नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़े हैं विकास सेठी जी। बहुत स्वागत है आपका एमडी सेठी फिनमार्ट के। सेठी जी, आज बाज़ार में थोड़ा एक दायरे के अंदर अनिश्चय वाला माहौल दिखा, कम से कम सेंसेक्स निफ्टी को लेकर अगर देखें तो। लेकिन मिड कैप में थोड़ा दबाव ही नज़र आया, बैंकिंग सेक्टर दबाव में रहा। कुल मिलाकर के 24,000 के ऊपर या उसके आसपास निफ्टी चल तो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर बाज़ार को थोड़ा डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए राजीव जी, बाजार में हम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छी तेजी देख रहे हैं। जब से इलेक्शंस के नतीजे आए उसके बाद से हमने 7-8% के तो इंडेक्स में तेजी देख ली है। मतलब 4 जून से लेके अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ है और हमने इतनी बड़ी तेजी देखी है। तो लाजमी है कि अब इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत कॉशियस, थोड़ा बहुत बाजार कंसोलिडेट करेगा। और आज के भी बाजार को देखेंगे तो जहां एक और जो फ्रंटलाइन हेवीवेट्स है जैसे एल&टी, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, हिंडाल्को वगैरह अच्छा कर रहे थे। बट बैंकों में एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी बैंकों में प्रेशर था और उसके कारण हमने देखा निफ्टी लगभग फ्लैट सा बंद हुआ। हालांकि हमने आज भी लाइफ टाइम हाईज टच करे और वहां से करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है इस बाजार में ऐसे मैं ये नहीं मानता कि बहुत बड़ा कोई पैनिक या बहुत बड़ा कोई गिरावट आ सकती है, बट थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, जो होना भी चाहिए और होगा तो बाजार की हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। बाकी हम एक बड़े इवेंट की ओर जा रहे हैं। हालांकि अभी तक डेट्स आई नहीं है, बट आने वाले दिनों में बजट आएगा। तो बजट के एक्सपेक्टेशन में मुझे लगता है बाजार में ठीक ठाक सा माहौल रहना चाहिए या यहाँ से तेजी भी हो सकती है। और मेरा ये भी मानना है कि फंड फ्लोज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईएस की भी, मतलब पहले जैसे रेगुलरली वो बेच ही रहे थे उसके कंपैरिजन में आजकल बीच बीच में उनके खरीदारी के भी आंकड़े आते हैं या फिर बिकवाली के आंकड़े भी काफ़ी छोटे हो गए हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो खरीदारी करते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल बाजार अच्छे शेप में है और यहाँ से भी अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। हालांकि एक बीच बीच में माइनर करेक्शंस होते रहेंगे एंड दोज शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जी। लेकिन अभी क्या आप ये कहेंगे कि बाजार बजट पूर्व तेजी वाले दौर में है, या इसे आप किसी और रूप में देखेंगे और उसके बीच में एक इंटरमिटेंट करेक्शन या एक थोड़ा सा पॉज जैसा है आज का कारोबार? नहीं, वही जैसे मैं कह रहा था कि बजट तक इन एंटिसिपेशन कि बजट अच्छा होगा या पॉपुलिस्ट नहीं होगा, ग्रोथ को बढ़ावा देगा, या जो भी सरकार का एजेंडा है जो पिछले हमने खास करके इंटरिम बजट को भी अगर देखेंगे तो जिस तरह का बजट था उसको ही एक्स्ट्रापोलेट करना चाहिए इस बजट के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है। तो बट तेजी तो उम्मीद है, बट यही बोलना था कि करेक्शंस बीच बीच में होते रहेंगे और वो भी सेक्टर चर्निंग में होती रहेगी। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आईटी ने अच्छा संभाल के रखा है बाजार को। आईटी हेवीवेट्स में इन एंटिसिपेशन की जो एक्सटेंचर के नतीजों के बाद अब टीसीएस, इन्फोसिस के नतीजे कुछ हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है सेक्टर चर्निंग हो रही है। फिर पहले बैंक्स नहीं चल रहे थे, अभी एचडीएफसी बैंक, इवन आईसीआईसीआई बैंक डिड वेल, स्टेट बैंक डिड वेल, बट आज थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक या स्टेट बैंक में गिरावट आई है। इवन रिलायंस हैज बीन डूइंग वेल। तो मुझे लगता है निफ्टी के लेवल्स पे कोई खास गिरावट लगती नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जहां पे थोड़े वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गए या फिर एक एक दिन में 10-10, 20-20% जो स्टॉक चलते हैं तो उनमें जब करेक्शन होता है तो भी ऐसा ही होता है। तो उस तरीके से बाजार को क्लिक करना चाहिए। जी। तो अब यहाँ से अगर थोड़ा बाजार को टुकड़ों में देखें, बजट तक कौन से लेवल आपको सेंसेक्स से इंडेक्स के लेवल पे, निफ्टी के लेवल पे आपको हासिल होते हुए दिखते हैं? ऊपर की तरफ जहाँ तक पहुँच जाए तो अचरज नहीं, और नीचे की तरफ कौन सा लेवल आपको थोड़ा सा भरोसा दिलाता है कि डाउनसाइड उससे ज़्यादा नहीं होगा, वो लेवल प्रोटेक्टेड है? देखिए, जहां तक अपसाइड की बात है अप टू द बजट, अभी बजट की डेट्स नहीं है, बट ऐसे माना जा रहा है कि 22 जुलाई को बजट आ सकता है। तो अभी भी कुछ मेरे ख्याल में 20-22 दिन है। ट्रेडिंग सेशंस होंगे, कुछ समझ लीजिए 12-14 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। मुझे लगता है जिस तरह की हम तेजी बीच बीच में बाजार में देखते हैं तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर हम बजट के पहले ही 24,800 25,000 तक के लेवल्स टच कर रहे हैं निफ्टी में। और उसको अगर हम वो कन्वर्ट करेंगे सेंसेक्स के ऊपर तो मुझे लगता है सेंसेक्स कुड सी लेवल्स ऑफ 82,000, 83,000। तो उस तरीके का मुझे लगता है तेजी में तेजी हो सकती है। और जहां तक डाउनसाइड का सवाल है, मुझे लगता है निफ्टी में 23,600, 23,700 इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखता।
अगर वो लेवल्स आते हैं तो मुझे लगता है साइडलाइंस पे देयर आर लॉट ऑफ पीपल वेटिंग। और बाजार में जो भी करेक्शंस भी हमने देखे किसी भी कारण से हुए, चाहे वो कोई ग्लोबल क्यूज की वजह से हो या और भी कोई कारण की वजह से हो, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पिछले कुछ दिनों में तो हमने इंट्राडे करेक्शन से देखे हैं, ओवरनाइट करेक्शन तो बहुत ही छोटे देखे हैं। बट अगर बाजार में कोई ढंग का करेक्शन भी होता है, ये भी 300-400-500 पॉइंट का निफ्टी में, तो मुझे लगता है देयर आर बायर्स वेटिंग ऑन द साइडलाइंस और बाजार में ज्यादा गिरेगा नहीं बाजार, और वहां से एक अच्छी वापस से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी, तो अगर बाजार आपको लग रहा है कि यहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं, अगर आज का भी कारोबार देखें तो बैंकिंग ने कहीं पर एक ठहराव दिखाया या थोड़ा-सा एक लाल निशान वहीं पे हमें नज़र आया, और दूसरी तरफ आईटी सेक्टर ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया है आज के कारोबार में। तो इन दोनों सेक्टर्स की जो खींचतान है, ये दोनों ही बाजार के बड़े सेक्टर हैं। इनकी खींचतान आगे कैसी चलती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, कारण मैंने बताए, जल्दी नतीजे आने वाले हैं बिगीज के, चाहे वो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक और एक्सेंचर के जो नतीजे या जो गाइडेंस आया, उनको देखते हुए नतीजे अच्छे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो उसी तर्ज पे आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, हालांकि कुछ तेजी ऑलरेडी इनमें इनबिल्ट है। तो बाजार अगर इनके नतीजे बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं हुए तो पोस्ट रिजल्ट्स दे माइट करेक्ट। और जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक्स में एक अच्छी तेजी हो चुकी थी, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट बैंक्स पे मैं बुलिश ही हूँ, मुझे लगता है कोई भी गिरावट आती है वो अच्छी क्वालिटी के बैंक्स में एक खरीदारी करने का मौका होगा, बिकॉज बैंक्स के भी जो नतीजे मुझे लगता है अच्छे आएंगे। और ये जो जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो भारतीय बॉन्ड्स का इंक्लूजन हुआ है, दैट्स आल्सो बिग बिग पॉजिटिव फॉर बैंक्स।